हेलो गैस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेन लाइफ ब्लॉगिंग में। मैं यहाँ जर्मनी में रहता हूँ और मैं आप लोगों के लिए हर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को लिए लाता हूँ। तो चलिए मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आया हूँ और आप लोगों को एक नया टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ जर्मनी में आने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी होना चाहिए और ये जानकारी के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर आएंगे तभी ही आप लोगों को एक अच्छा ही रहने के लिए सुविधा मिलेगा। तो आप लोगों को ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है क्योंकि यहाँ पर उसको मिलना बहुत मुश्किल लग जाता है। तो इसको आप लोगों को बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं ये प्रॉब्लम को, इसलिए मैं गो थ्रू किया हूँ और लोगों से पूछताछ किया हूँ क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन कैसे मिलता है। तो इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है। आप लोग सोच सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। सैलरी या स्टडी या हाउस बिल्डिंग या क्या प्रॉब्लम है। तो इसका प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक अकोमोडेशन प्रॉब्लम है। यहाँ पर हाउसिंग या रेंट हाउस, यहाँ पर एक रेंट हाउस का प्रॉब्लम है और ये रेंट हाउस बहुत ही मुश्किल लगता है रेंट हाउस मिलना यहाँ जर्मनी में फ़िलहाल में। तो यहाँ पर आप लोग आना चाहते हैं जर्मनी में तो आप लोगों को रेंट हाउस को पहले कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग आएंगे तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट अपना ही रेंट हाउस में रह पाएंगे, नहीं तो आप लोगों को बाहर किसी होटल में रहना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों के रिलेटिव्स है कोई दोस्त लोग है तो वहाँ पर रहना पड़ेगा और आप लोगों को रेंट हाउस खोजना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रेंट हाउस मिलना बहुत टाइम लग जाता है, 2 या 3 महीना लग जाएगा। आप लोगों का रेंट हाउस मिलेगा लेकिन आप लोगों का भी प्राइस को देखोगे तो बहुत हाई रहता है और कभी कभी रेंट हाउस में जो यूटिलिटी रहता है कभी नहीं मिलता है, किचन सब नहीं रहता है, आप लोगों को उसको भी खुद को बाय करके लगाना है। तो चलिए मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, आगे के इन्फॉर्मेशन। तो प्रॉब्लम क्या चीज़ का है तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रॉब्लम वो है अकोमोडेशन हाउसिंग, जो रेंट बोलते हैं मीटे। तो आप लोगों को ये टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को मैं जो नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला हर इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ जर्मनी से देता हूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आप लोग देख पाएंगे। मैं यहाँ जर्मनी से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बनाता देता हूँ, यहाँ जॉब के बारे या वीज़ा प्रोसेस के बारे और क्या क्या ट्रेनिंग होता है, मिलता है फ्री ट्रेनिंग, हाउस बिल्डिंग या स्टडी कोर्स, ये सब का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए मेरा यूट्यूब के चैनल से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ जर्मनी में आने से पहले आप लोगों को तो मेक श्योर करना ही है कि आप लोग के पास एक रेंट हाउस है, भाड़ा हाउस है, रेंट हाउस, तभी आप लोग यहाँ आएंगे तो अच्छा ही होगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रेंट हाउस मिलना बहुत ही मुश्किल पड़ता है क्योंकि बाहर वाले लोगों को कभी कभार रेंट में देने के लिए लोग थोड़ा सोचते हैं और इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि मैं सुना भी हूँ और मैं भी कई बार लोगों के करता हूँ रेंट खोजने के लिए, मिलता ही नहीं है रेंट। मिल भी जाता है लेकिन जब देखने जाओगे उसके बाद लोगों के रेंट हाउस का ओनर से बात करोगे उसके बाद वो लोग बाद में नहीं बोल देते हैं। तो ये है यहाँ का प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोग जर्मनी आने के बाद ये सब रेंट हाउस के लिए प्रॉब्लम फेस करते हैं। और यहाँ पर रेंट हाउस का जो 2 प्रकार है, 2 प्रकार ये पे करना पड़ता है, एक काल्ट मीटे और एक वार्म मीटे। जो एक
कोल्ड रेंट एंड एक दूसरा वार्म वार्म रेंट। तो गैस अभी मैं आप लोगों को ये रेंट के प्राइस के बारे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आप लोगों को देखना है कि वार्म मीटर कितना लगभग आता है, कितना यूरो आता है, उसको देखना पड़ेगा। और आप लोगों को कहाँ पर मिलता है, जाने आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का अवेलेबल है कि नहीं है, उस सबको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। और जो अपार्टमेंट में क्या क्या सामान सब है और क्या क्या यूटिलिटी है, उस सबको भी आप लोगों को देखकर ये आप लोगों को रेंट लेना है। उसके बाद ये जो रेंट मिलता है यहाँ पर 800 से लेकर ऊपर से ही मिलता है। तो आप लोगों को देखना है कि रूम कितना ठो है, 2 रूम है या 3 रूम है, टॉयलेट अटैच में है या नहीं है, या एक कॉमन टॉयलेट है, किचन है या एक वन सिमर है कि नहीं है, उस सबको भी देखना है। उसके बाद कहीं कहीं आप लोगों को इंटरेस्ट है बालकोनी है कि नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर अपार्टमेंट में बालकोनी रहता है, तो आप लोगों को इंटरेस्ट है एक बालकोनी रहने का, तो उसका भी आप लोगों को देखना है कि हाउस कैसा है। उसके बाद रूम कितना क्वार्टर मीटर का रूम है और क्या क्या सामान सब है रूम में। और आप लोगों को जैसे बताया हूँ कि यहाँ पर मिनिमम 800 यूरो से ऊपर से ही मिलेगा। नीचे का थोड़ा मिलना मुश्किल है। नीचे से मतलब 800 यूरो के नीचे में जाओगे तो एक रूम रहेगा, उसके बाद एक किचन रहेगा और किचन भी उसी रूम में अटैच में रहेगा। उसके बाद ये टॉयलेट रहेगा और जो कपड़ा धोने के लिए एक कॉमन सा रूम रहता है, वहाँ पर आप लोगों को जाना पड़ेगा और एक यूरो का कॉइन डाल के आप लोगों का कपड़ा को धोना पड़ेगा। वैसा सिस्टम रहता है यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को ये रेंट का कैसे आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बारे में आप लोगों को भी जानना ज़रूरत है। तो यहाँ रेंट में बेसिकली रेंट को जब कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, उस समय ओनर के साथ आप लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। उसके बाद रेंट ओनर आप लोगों का पूरा आईडी मांगेगा, पासपोर्ट आईडी मांगेगा, रेसिडेंस आईडी मांगता है, और आप लोगों का जो सैलरी है उसका भी एक बिल मांगता है। क्योंकि ओनर को जानना ज़रूरत है कि आप लोग मोनेटली कितना सैलरी कमा लेते हो, उसी के हिसाब से उसको जानना ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप लोगों को रूम देगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि रेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है। आप लोगों को देखना है कि रेंट में क्या क्या सामान सब है, क्या क्या यूटिलिटी है, उसको भी देखना है। उसके बाद रेंट का कॉन्ट्रैक्ट करने के समय आप लोगों को सारे फार्मूला का अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से देखकर आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। और ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि टोटल अमाउंट कितना खर्चा होगा, उसको भी नहीं जानते हैं, इसलिए यही प्रॉब्लम है। और जब आप लोग रेंट में ले जाते हैं घर को, उसके बाद बिल आता है। सपोज बिल आता है आप लोगों का 800 यूरो का है, लेकिन और इलेक्ट्रिक बिल का कॉस्ट अलग आता है, और ये टीवी और रेडियो का भी बिल आता है अलग से, हैसुम का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा और इस वाटर का बिल आएगा। तो उसमें से और कॉस्ट बढ़ जाता है ना, इसलिए आप लोगों को देखना है कि कितना कॉस्ट आता है टोटल अमाउंट सब टैक्स देकर। और आप लोगों को क्या क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा रेंट के समय। तो आप लोगों का अपना हाउस वाइज जो रेसिडेंस परमिट है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपका सैलरी कितना आता है मोनेटली, उसको भी देना पड़ेगा। और आप लोग कितने साल के लिए रहते हैं, कि कितने महीने के लिए रहते हैं। महीने के लिए तो रहते हैं तो नहीं देंगे, कितना साल के लिए रहते हैं, अनलिमिटेड साल के लिए रहते हैं कि कुछ 4 साल या 5 साल के लिए रहते हैं, उसको भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो आप लोगों को बताएंगे कि अनलिमिटेड के लिए रहना चाहते हैं तो वो अच्छा होगा, क्योंकि
उसी हिसाब से वो लोग और रूम अपार्टमेंट को देना चाहते हैं, क्योंकि 1 साल 2 साल के लोग 2 साल के लोग तो ज़्यादातर लोग नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना प्राइवेट अपार्टमेंट है तो वो लोग ज़्यादातर लंबा समय के लिए देना चाहते हैं। और यहाँ पर भी अवेलेबल है एक शेड अपार्टमेंट या स्टूडेंट अपार्टमेंट। चाहे आप लोग 2 जन या 3 जन मिलकर एक अपार्टमेंट ले सकते हैं, 2 रूम या 3 रूम का, और उसमें से आप लोगों का थोड़ा सा खर्चा कम होगा। और वो जो टोटल बजट रहता है उसको आप लोग साथ में रहते हैं तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बताना है रेंट ओनर को कि आप लोग कितने जन यहाँ पर रहने वाले हैं, सबका आईडी प्रूफ और सबका ये जो सैलरी का जो पेपर आता है उसको भी आप लोगों को वहाँ पर देना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और स्टूडेंट होम में रहते हैं तो आप लोगों के लिए एक रूम रहेगा, किचन कॉमन में रहता है, और आप लोगों को केवल रूम मिलेगा और ये टॉयलेट अटैच में रहता है, और जो किचन रहता है वो सब कॉमन में रहता है, और कपड़ा सब धोने वाला भी कॉमन में रहता है। और उसका थोड़ा सा खर्चा कम रहता है, कम से कम 300 या 400 के आसपास आ जाता है। और आप लोगों को भी याद होना चाहिए कि आप लोग कहाँ पर ले रहे हैं रेंट। ये सिटी के अंदर में ले रहे हैं या सिटी के थोड़ा सा बाहर या डॉर्फ में ले रहे हैं, विलेज तरफ ले रहे हैं, तो उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। और विलेज तरफ लेते हैं थोड़ा सा तो प्राइस थोड़ा सा कम रहता है, और आप लोगों को फैसिलिटी वही रहता है, सब कुछ वही मिलता है सब तरफ। यहीं पर फैसिलिटी वाइज तो सब तरफ वहीं पर सब कुछ अच्छा ही रहता है। उसके बाद आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोग कितने दूर में आप लोगों का जॉब सेंटर है, या आप लोगों का यूनिवर्सिटी है, क्या आप लोगों का स्टडी सेंटर है, उसको भी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, ताकि तभी आप लोगों को मतलब समर में तो चल जाता है आने के लिए कभी लेकिन विंटर सीजन में थोड़ा सा स्नो वगैरह रहता है और बहुत कोल्ड रहता है, तो गाड़ी नहीं रहता है, बस नहीं चलता है, तो आप लोग को साइकिल में आना पड़ेगा, चाहे वॉकिंग करके आना पड़ेगा, चाहे टैक्सी रिजर्व करके आने पड़ेगा। थोड़ा सा दिक्कत लगता है विंटर सीजन में, नहीं तो समर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, बस सब अवेलेबिलिटी है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो गैस आप लोगों को यहाँ जर्मनी आने से पहले ही ये सब हाउसिंग का प्रॉब्लम है उसको आप लोगों को क्लियर करना ही है, तभी आप लोग यहाँ पर आएंगे और डायरेक्ट अपना रेंट हाउस में रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हाउस ढूंढना पड़ेगा और लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, 3 महीना भी लग जाता है और बहुत टाइम लगता है। अगर मिलता भी है लेकिन कभी कभी आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, कभी रेंट का प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और आप लोगों को आने जाने के लिए असुविधा होगा, सबको देखना पड़ता है। इसलिए आप लोग अपना ही कंट्री से पहले यहाँ का रेंट हाउस का पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा कि आप लोग ढूंढ के उसको कंफर्म करने पड़ेगा कि मेरे पास एक रेंट हाउस है रहने के लिए। नहीं तो आप लोगों को होटल में रहना पड़ेगा, या कुछ आप लोगों का दोस्त वगैरह रिलेटिव्स वगैरह है तो वहाँ पर रहना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को रेंट हाउस के लिए खोजना पड़ेगा। तो अच्छा होगा कि आप लोग अपने ही कंट्री से रेंट हाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खोज सकते हैं और कंफर्म करेंगे, और तभी आप लोग इधर आएंगे तो अच्छा हो रहेगा। नहीं तो बहुत टाइम लगता है रेंट हाउस खोजने के लिए यहाँ पर अभी। तो गैस मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को यहाँ जर्मनी का इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे वीडियो को आप लोग दूसरों को भी सेंड कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो लोग भी देखेंगे और यहाँ का जर्मनी का इन्फॉर्मेशन सब उन लोग को भी मिलेगा। और कोई लोग यहाँ पर जर्मनी में आना चाहते हैं तो उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और कुछ नया कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन खोज कर सर्च मार के या यहाँ का इन्फॉर्मेशन जो जानता हूँ आप लोगों को ज़रूर दूँगा। तो ठीक है गैस, स्वस्थ रहिए, गुड हेल्थ में रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। टाटा बाय बाय।